हमारे माशरे में शादी की तैयारी का मतलब है कि शादी की शॉपिंग करना और शादी की तकरीबात का इंतज़ाम करना। क्या हमने कभी इस बात को समझने की ज़रूरत महसूस की कि जिन बच्चों की शादी हो रही है, क्या हमने इनको कुरान और हदीस की रोशनी में एक दूसरे के हुकूक को फ़राइज़ समझाने की कोशिश की? क्या वालिदैन इनको सूरतुन निसा, सूरतुन नूर और सूरतुल बकरा की चंद आयात जो कि शादी से मुतालिक हैं, इनका तर्जमा और तफसीर पढ़ने के लिए वक्त निकालते हैं ताकि दुल्हा और दुल्हन अपने रिश्ते की नौइयत को बेहतरीन तरीके से जान सकें? हम में से कितने अफराद ऐसे हैं जो जानते हैं कि शादी का असल मकसद क्या है? अगर सवाल किया जाए कि शादी का मकसद क्या है, तो ज़्यादातर अफराद का जवाब ये होता है कि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या फिर नस्ल की बका के लिए ज़रूरी है। निकाह एक मजहबी फ्रेमवर्क है और इसी फ्रेमवर्क को मद्देनजर रखें तो दर हकीकत निकाह के दो बुनियादी मकासद हैं। पहला मकसद फ़र्द की नफ्सियाती, जज्बाती और फितरी ज़रूरत की तकमील है और तकमील ताल्लुक़ के नतीजे में होती है। इंसान की तकमील तभी मुमकिन है जब इंसान हकीकी खुशी और इत्मीनान महसूस करता है, और ये निकाह के देर पा ताल्लुक़ के साथ ही मुमकिन है। वो ताल्लुक़ जो निकाह के बगैर कायम होता है, इसमें वक्ती खुशी तो हो सकती है लेकिन इत्मीनान और सुकून से महरूम होगा, और ऐसा ताल्लुक़ देर पा नहीं होता। निकाह का दूसरा मकसद मुआशरे को नेकी की राह पर गामज़न करना है। निकाह में ऐलान शर्त है जिसके तहत इंसान पर दूसरे इंसान की जिम्मेदारी आयद होती है, और जब इन जिम्मेदारियों को आसान तरीके से निभाया जाता है तो माशरे में खैर व नेकी और पाकीज़गी का अंसर नमू पाता है। निकाह के नतीजे में होने वाली औलाद की बेहतरीन तरबियत की जिम्मेदारी माँ बाप पर है, और माशरे में अमन व सुकून तभी मुमकिन है जब माशरे में मौजूद अफराद अपनी जिम्मेदारियाँ आसान तरीके से निभाएं। इस ताल्लुक़ को बेहतरीन अंदाज में निभाने के लिए शोहर और बीवी पर जिम्मेदारियां आयद होती हैं जो निकाह के रिश्ते को दायमी खुशी और मजबूती अता करती हैं। शोहर की जिम्मेदारियां। शोहर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो अपनी बीवी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, अपनी बीवी की इज्जत नफ्स को ठेस ना पहुंचाए और इसकी इज्जत करे, अपनी बीवी की तमाम ज़रूरियात की तकमील करे, इनको तवज्जो और मोहब्बत दे, इसकी तारीफ करे और इसका शुक्रिया अदा करे कि इसके घर के तमाम अफराद का ख्याल रखती है। शोहर को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस रिश्ते को कितनी अहमियत देनी है और कौन सा रिश्ता सबसे अहम है। शोहर को हर रिश्ते में तवाज़ुन रखना आना चाहिए, क्योंकि जब वो रिश्तों में तवाज़ुन कायम नहीं रख पाता तो मसाइल जन्म लेते हैं। आइए बात करते हैं बीवी की जिम्मेदारियों की। शोहर की और अपनी इज्जत की हिफाजत करने के साथ साथ शोहर की ज़ाती, नफ्सियाती और जज्बाती ज़रूरत का ख्याल करना। बीवी को शादी के बाद इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अब बेटी बहन होने के साथ बीवी, बहू, भाभी और माँ भी है, और इसकी जिम्मेदारी की नौइयत तब्दील हो गई है। मर्द को अल्लाह ताला ने सरबराह बनाया है। इस हकीकत को खुशी और मोहब्बत से कबूल करते हुए इसकी जायज़ बातों को मानते हुए शोहर को इज्जत और एहतराम दें। एक दूसरे के ऐबों का पर्दा रखें और अल्लाह ताला से इस्लाह की दुआ करें। अगर आपके शोहर और आपकी बीवी के लिए आपकी ज़ात बच्चों से ज़्यादा अहम है तो इसका मतलब है कि आपके रिश्ते में मोहब्बत, सुकून और इत्मीनान है। खुशगवार शादीशुदा जिंदगी इन दो अफराद का मजमुआ है जो एक दूसरे को माफ़ करना सीख जाते हैं। शादी सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे की खामियों और पसंदीदगियों के साथ जीना और अपनी शख्सियत के नोकीले कोनों को तराशने का नाम है।